हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड को, यानी आप लोग के सब्जेक्ट का नाम है असिस्मेंट फॉर लर्निंग। देखिए, अगर आप कोई अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट का नाम है असिस्मेंट फॉर लर्निंग, तो इसके आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे जननायक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो ये है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोग को भी हेल्प मिले। तो देखिए, असिस्मेंट फॉर लर्निंग ये देखिए 3 टाइप्स का होता है। असिस्मेंट फॉर लर्निंग, असिस्मेंट ऑफ लर्निंग, असिस्मेंट एस लर्निंग। तो अगर इसको आप लोग इसमें बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे तैयारी करने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सीटेट की भी तैयारी साथ साथ आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आकलन का मतलब होता है कि आकलन हम कहाँ करते हैं। जब आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग के कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आंसर दूंगी, या मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग को बताना होगा, नहीं आएगा फिर मैं उसे समझाऊंगी, कई सारे उदाहरण देकर समझाऊंगी। यानी पढ़ाते समय शिक्षक जो बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम होती है उसमें सुधार करते हैं। तो वही आकलन का मतलब कि हम कमियों को पहचानते हैं, बच्चे की कमियां कहाँ रह गई है, किस पॉइंट पे बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो उसे ही हम आकलन कहते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आकलन का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ असेसमेंट। सरल भाषा में आकलन का अर्थ है पास बैठाना एवं अवलोकन करना, यानी पास बैठाना, बच्चे की कमियों को जानना, बच्चे को किस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है उसको समझना, तो यानी पास बैठाना एवं अवलोकन करना। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे की विद्यार्थी मतलब जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रगति की उपलब्धियों की जानकारी, यानी कोई पॉइंट हमने पढ़ाया बच्चों को, उनको समझ में नहीं आया है, हम उनसे पूछेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा तो उसी समय हम उसका कोई अलग उदाहरण देकर फिर समझाएंगे जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। तो देखिए, आकलन की परिभाषाएं क्या हो जाएगी। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने में प्रक्रिया करता है, यानी इरविन के अनुसार। और देखिए, एक दो जितना हो सके 3-4 मनोवैज्ञानिक के नाम आप लोग को याद होना चाहिए और उन्होंने क्या मत प्रस्तुत किए उनको भी, वो मत भी याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग जब कॉपी लिखने बैठे तो ये पॉइंट्स को अपने कॉपी में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आकलन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है असेसमेंट का। शिक्षण पूर्व उद्देश्य, शिक्षण के दौरान उद्देश्य। तो पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षण पूर्व उद्देश्य का मतलब क्या होता है। अनुदेशन से पूर्व विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, यानी जब हम किसी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उन विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं कि बच्चे क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा, बच्चे का बेस कितना स्ट्रांग है या वीक है। तो वही कहा गया है कि अनुदेशन से पूर्व विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, जब हम बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानेंगे तभी हम बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ा पाएंगे। अधिगम में कठिनाइयां अथवा अग्रमी ज्ञान को जानने के लिए, अनुदेशन की योजना बनाने के लिए। अगला देखिए, शिक्षण के दौरान के उद्देश्य। अनुदेशन को प्रभावित की जानने के लिए, अधिगम के दौरान विद्यार्थी की समस्याओं को जानने के लिए। देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना, लर्निंग, यानी अधिगम को ही हम सीखना कहते हैं। अगर किसी कार्य को हम सीख लिए हैं तो उसको हम कहेंगे कि इस कार्य का हमें अधिगम हो चुका है। तो वही कहा गया है कि अधिगम के दौरान विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने के लिए, अगर हम बच्चे को कोई पॉइंट को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसी दौरान हम उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे कि बच्चे को कहाँ पे समझ में आया है, कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो अगर बच्चे को जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे हम कोई अलग उदाहरण लेंगे, उसके माध्यम से उस बच्चे को समझाएंगे। देखिए, अगला है अनुदेशन के बारे में प्रतिपुष्टि के लिए, यानी फीडबैक देना, बच्चे किस तरह से सीख पाए हैं, कहाँ पे बच्चे को
मतलब कहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आया है, कहाँ पे बच्चे को परेशानी हो रही है समझने के लिए। तो ये नैदानिक अनुदेशन के लिए, नैदानिक का मतलब कि उसका मतलब फिर बच्चे को समझाना, उसके जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना। अगला देखिए, शिक्षण के उपरांत के उद्देश्य। शैक्षिक संप्राप्ति के प्रमाण के लिए, विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति के आधार पर प्रग्रेड प्रदान करने के लिए, संपूर्ण शिक्षण को प्रभावशील जानने के लिए, शिक्षक की स्वमूल्यांकन के लिए। तो ये आप लोग के पॉइंट हो गए शिक्षण के उपरांत के उद्देश्य। अगला देखिए, आकलन की आवश्यकता तथा महत्व, यानी आकलन की नीड क्यों पड़ती है कि हमें बच्चों की आकलन करना, उसका महत्व क्या है। तो देखिए, आकलन की आवश्यकता विद्यालय में छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यताओं आदि के बारे में जानकारी करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम में निर्माण, संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं को समझने के लिए पड़ती है। अगर हम किसी बच्चे का आकलन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किस बच्चे को किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया हुआ है। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है आकलन करना। और आकलन भी 3 प्रकार का होता है, मैंने ऊपर बताया हुआ है कि एक होता है आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे जैसे हम लोग क्लास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे पॉइंट को हम लोग बिल्कुल डिप्थ में जाकर समझेंगे, जिससे कि हमें पेपर जब मिले तो कॉपी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन। छात्र क्या जानते हैं, जब हम आकलन करेंगे तभी बता पाएंगे या जान पाएंगे कि छात्र को कहाँ पे कमी है, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया है। अगला देखिए, छात्रों की रुचि कौन सी है, यानी छात्रों की रुचि किस में है, खेल में है, पढ़ने में है, या बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है। जब हम उसका आकलन करेंगे तभी बता सकते हैं कि हाँ बच्चे की रुचि इसमें है, उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, छात्रों की योग्यताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में, कक्षा में छात्रों की उचित स्थान वर्गीकरण करने में, यानी बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जरूरी है आकलन करने के लिए। देखिए, अध्यापक हेतु यानी फॉर टीचर के अकॉर्डिंग आकलन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए, शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए, विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए, यानी कौन सा TLM किस बच्चे को प्रयोग करना है जिससे कि बच्चे को समझ में आए। अगला देखिए, अध्यापक हेतु छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता की पहचानने के लिए, शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, नई कक्षाओं का व्यवस्थापन करने के लिए, देखिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए और शिक्षण सामग्री के विकास के लिए। ये 2 बार टाइपिंग हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हेतु क्या हो जाएगा, छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए, कौन सा छात्र किस कार्य में अधिक उपयुक्त है, ज्ञात और रणनीति निर्माण के लिए, यानी जब हम आकलन करेंगे तभी बता सकते हैं कि बच्चे को किस कार्य को करने में इंटरेस्ट है या किस सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट है। देखिए, अगला है विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यताओं को पहचानने के लिए। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है उसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, आप लोग वहाँ से जुड़कर ये PDF डाउनलोड करके पढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।